ध्यान रखिएगा। देखिए, जब भी आप टेस्ट एनालिसिस करते हैं तो टेस्ट एनालिसिस में 2-3 चीजें आपको फॉर्मेट बनानी है। एक डायरी बना लीजिए, उसके अंदर देखिए कैसा होता है। एक तो कंप्लीट टेस्ट एनालिसिस होता है। कंप्लीट टेस्ट एनालिसिस होता है। कंप्लीट टेस्ट एनालिसिस का मतलब होता है कि बेटा आप देखिएगा ध्यान से कि सर टोटल टाइम आपने कितना लिया, टोटल टाइम टेकन लिख लो, टोटल टाइम टेकन। सर उसके बीच में मतलब होता है ना कि भाई बीच में फ्लक्चुएशंस थी, बीच में आपको केमिस्ट्री, फिजिक्स, बॉटनी, जूलॉजी, ट्रांजिशंस में कोई प्रॉब्लम आई, तो वो सब सोचो कि यार मैंने 2 घंटे 3 घंटे जो लगातार बैठा था तो उसमें 1 घंटे के बाद ना मेरा दिमाग ऐसा था कि भाई नहीं होगा। तो वो सब चीजें अपने आप से लिखो कि यार मेरे अंदर टोटल टाइम अगर 2.5 घंटा दिया या 3 घंटा दिया तो उसमें से 2 घंटे के बाद मुझे लग रहा था कि नहीं हो पाएगा। तो आपको अगर ये पता रहे ना कि फ्लक्चुएशंस, ट्रांजिशंस, या बोल सकते हैं कि भाई साहब आपकी जो अपनी क्या बोलते हैं अप्स एंड डाउन जो भी एग्जाम हॉल में हो रहे हैं, इनको नोट डाउन करो कि यार मैं पूरा टेस्ट में ऐसा हो रहा है, पूरे टेस्ट में ऐसा हो रहा है। ये कंप्लीट टेस्ट एनालिसिस है। कंप्लीट टेस्ट एनालिसिस में आपके कितने अटेम्प्ट किए, टोटल अटेम्प्टेड कितने मार्क्स रहे, टोटल अटेम्प्टेड कैसा रहा, टोटल अटेम्प्टेड कितने क्वेश्चंस हुए, ठीक है, टोटल अटेम्प्टेड क्वेश्चंस कितने हुए, उनमें से राइट कितने। और राइट में भी 2 टाइप के कि सर राइट में एक मुझे पता था 100% और एक मैंने तुक्का मार के राइट मार लिया, तो बेटा इसको बोलते हैं कंप्लीट एनालिसिस। तुक्का मार के राइट कर लिया, रॉन्ग हुआ तो भैया रॉन्ग कौन कौन से, रॉन्ग में कौन कौन से, तुक्के वाले रॉन्ग हो गए, तुक्के वाले रॉन्ग हो गए, सर मिस्टेक क्या थी, फॉर्मूलाज की मिस्टेक थी, किस टाइप की मिस्टेक्स थी, इस तरह से। और नॉन अटेम्प्टेड क्वेश्चंस को उसके बाद नॉन अटेम्प्टेड, टोटल नॉन अटेम्प्टेड क्वेश्चंस को बेटा अब ये सब्जेक्ट वाइज भी एग्जैक्टली ऐसे ही बना सकते हो। नॉन अटेम्प्टेड क्वेश्चंस अगर आ रहे हैं तो भैया अटेम्प्टेड क्वेश्चंस, नॉन अटेम्प्टेड क्वेश्चंस ऐसे बनाओ, तब पता चलेगा कि भाई साहब ये टोटल नॉन अटेम्प्टेड में कौन सा था, क्यों छूटा, क्या रीजंस थे, इसके रीजंस क्या क्या थे, सर क्या रीजंस थे, वो रीजंस कुछ भी हो सकते। तो ये कंप्लीट टेस्ट एनालिसिस है। सेम फॉर आप एक डायरी बना लो, एक नोटबुक बना लो जिसके अंदर आप सब्जेक्ट वाइज सेम चीजें करो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी। जिसने खुद को भाई साहब देखो, हम बोलते हैं ना दूसरों की गलतियां काउंट करना बेटा आसान है, लेकिन सबसे ज्यादा मुश्किल काम क्या है, खुद के अंदर झांक के देखना। क्योंकि अगर आदमी खुद को पता चल जाए ना कि मैं कैसी गलतियां कर रहा हूं, अब मैं ये नहीं कर रहा हूं आपकी पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा है, लेकिन भैया अगर आप यहाँ पर एग्जाम के लिए बैठ रहे हैं, स्टडी लाइफ की बात करें, स्टूडेंट लाइफ में, तो यहाँ पर आपको अपनी गलतियां पता होनी चाहिए और उन गलतियों को एनालाइज करो। 2 पेज 3 पेज लगाओ, एकदम अच्छे से एनालाइज करो, फिर बताओ कि हाँ यार मैं अगले टेस्ट में, यहाँ पर अपना एक टिप लिखो कि टिप्स फॉर नेक्स्ट टेस्ट, खुद के लिए खुद को रिमार्क्स लिखो। नेक्स्ट टेस्ट देने से पहले ये पूरा पेज पूरा पढ़ो, ठीक है, अपने लिए लिखो कि हाँ यार मुझे ये चीज करनी है। तो ये बेटा होता है कभी कंप्लीट टेस्ट एनालिसिस। ऐसे करते हैं टेस्ट एनालिसिस, थोड़ा टाइम टेकिंग होता है लेकिन ये जरूरी होता है। अभी बेटा सच बता रहा हूं, अगर आपने नहीं किया है, आपको लगता है, तो बेटा ऐसे जाके एक पेज बनाइए जिसमें टोटल करिए। आपको लगता है मेरे शेयर करना है या किसी और शेयर करना, आप इंस्टाग्राम पे एक वो जवाब दे या ना दे कोई फर्क नहीं पड़ता। हो सकता है मेरे पास भी टाइम कमी हो, मैं रिप्लाई दूं ना दूं कोई फर्क नहीं पड़ता। आप एक आदत डाल लो कि सर मैंने ये करूंगा, मैं 1 महीने बाद ही देखूंगा, मुझे पता तो है कि हाँ ये बच्चा, कम से कम एक ऑनेस्टी तो बनी रहेगी। आप अपनी तरफ से कोशिश करो कि यार मैं ये टेस्ट दूंगा, ठीक है, मैं इस तरह की चीजें करूंगा, मुझे पता है कि राइट में कितने राइट हो रहे हैं। अब कुछ लोग तुक्का मार रहे हैं, पूरे पेपर में तुक्का मार दिए और 100 नंबर आ गए केमिस्ट्री में, तो बोलेगा सर मेरा तो सही आ गया। बेटा खुश होने की बात नहीं है, तुक्का किस्मत आज साथ दे रही है, हो सकता है कल ना दे, परसों ना दे, तो भैया ये दिक्कत आ जाएगी। तो पेपर अच्छे से एनालाइज करना शुरू करो। जो लोग भी देखो, तुम्हारे लिए भी 24 आवर्स हैं, टॉपर्स के लिए भी 24 आवर्स हैं, और तुम्हारे 24 आवर्स में से जैसे अब मैं कभी कभी होता है ना मन नहीं करता पढ़ने का, तो भाई जैसे मैं अभी एक रिश्तेदार से जिसको मैं जानता हूँ, उसने मुझे बोला अभी 3 दिन पहले ही बोला कि सर 3 दिन से ना भाई पढ़ाई नहीं हो पा रही मेरे से, कि भैया पढ़ाई नहीं हो पा रही एकदम। मैंने कहा कोई बात नहीं, तुम्हें ऐसा लगता है तो तुम आराम से, तुम्हें बस तुम इतना करना, लेक्चर जरूर करते रहना, पढ़ाई नहीं हो रही कोई दिक्कत नहीं, लेक्चर जरूर करते रहना। कोशिश करो, अगर तुम्हें लग रहा है शाम को मेरे से नहीं हो पा रही पढ़ाई, लेक्चर तो करना ही करना है, वो तो चाहे जो कुछ हो जाए, ठीक है, वो मन करे ना करे ये ऑप्शन नहीं, लेक्चर तो करना ही करना है 3:30 तक। ये उसके बाद अगर खुद से सेल्फ मोटिवेशन कभी डाउन हो गया है तो बेटा उसके लिए आप चीज़ों को, जैसे आपका जो भी मोटिवेशन हो, चाहे वो कोई टीचर हो सकता है, कोई दोस्त हो सकता है, कोई परिवार हो सकता है, कोई पापा की फैमिली कंडीशंस हो सकती है, आप उन सब चीज़ों से रिलेट करो खुद को। एक दिन पूरा टाइम दो, पापा के साथ ही बैठ जाओ, मम्मी के साथ ही बैठ जाओ, बताओ कि मम्मी अगर मैं ना पढ़ूँ, सोचो एक बार कि अगर मैं ना करूँ तो क्या क्या हो सकता है मेरी लाइफ में,
और तुम्हें पता चलेगा कि भाई साहब तुम्हारे साथ क्या क्या हो सकता है। तुम अगर ये मान लो ये नीट ना करो तो एक बार सोच के देखो कि यार मैं नीट ना करूंगा तो क्या कर सकता हूँ। इन्फ्लुएंसर बन सकता हूँ भाई, इन्फ्लुएंसर में अलग भीड़ है, वहाँ पे लाखों में एक आदमी बड़ा बन पा रहा है। हमें लगता होगा ना इन्फ्लुएंसर ये बड़ा है, भैया कितने करोड़ों, 140 करोड़ 150 करोड़ की जनता में भैया लोग यहाँ पर बहुत बड़े इन्फ्लुएंसर बन रहे हैं। तो उनको भी कितने का रेशियो है, सक्सेस रेशियो वहाँ का देख लो, तुम यहाँ का सक्सेस रेशियो देख लो। तुम्हें लगता है कि मैं यूपीएससी कर सकता हूँ तो यूपीएससी का सक्सेस रेशियो देखो, बट एनालाइज करो। अब तुम्हारा मन नहीं कर रहा ना, तुम पता है क्या करने लगते हो, तुम लोग क्या करने लगते हो, थोड़ा सा कुछ लोगों को बुरा लग सकता है, तुम लोग पता है क्या करने लगते हो, तुम लोग रील देखना शुरू। सर आज पढ़ने का मन नहीं कर रहा था तो यूट्यूब देखना शुरू कर दिया। यही गड़बड़ है, इसको बोलते कामचोरी। ये पढ़ने का मन का बहाना है। मैंने क्या बोला, अगर आपको मन नहीं कर रहा, लग रहा है कि नहीं सर मैं उतना अच्छे से नई चीजें कर पा रहा हूं, तो आप ना कामचोरी, अब ये नहीं कि इंस्टाग्राम पे रील देख रहे, यूट्यूब पे रील देख रहे, नहीं भाई साहब, वहां पे आपको कोई मोटिवेशन नहीं मिलेगा। मोटिवेशन अगर आपको अपने घर की चीजें नहीं दिख रही, आपको अपना फ्यूचर नहीं दिख रहा, तो भैया किसी के बोलने से ना कि मंजिल को भुला के जिया तो क्या जिया, ये 2-4 लाइन सुन लेने से किसी को कोई मोटिवेशन नहीं आएगा। वो 2-4 दिन हो सकता है, होता ना कि अंदर से डोपामाइन आ जाए कि हाँ भाई साहब कुछ कर लूंगा, रियल में ऐसा नहीं होता। तो भाई साहब प्लीज अपने ऊपर, जो लोग भी हैं, जैसे टेस्ट दिया है घर वालों से डिस्कस करो, ऐसी बात करो पापा से, मम्मी से, भाई से, दोस्त से, जो भी तुमसे कंफर्टेबल कि यार ऐसे ना हो रहा है, एग्जाम हॉल में ऐसा फील होता है यार, टेस्ट देने का मन नहीं करता, 3 घंटे में कॉन्सेंट्रेट कर नहीं पाता यार, ये सब बातें करो। हाँ ठीक है, तो ये चीज थोड़ा सा करो। कभी भी प्लीज, कभी मन ना करे ना तो रील मत खोल लेना यार, रील बर्बाद कर देगा। इंस्टाग्राम 30 सेकंड का जो रील होता है ना भाई, वो कब कहाँ लेके चला जाएगा पता भी नहीं चलने वाला है। तो भाई मन नहीं कर रहा, आप उस चीज को एक्सेप्ट करो, ठीक है यार, जाओ यार दोस्त से बात करो, मम्मी से बात करो, पापा से बात करो, कभी मम्मी पापा का स्ट्रगल सुन लो, तुम्हें खुद ही मोटिवेशन आ जाएगा। ओके, अब बहुत हो गया टेस्ट एनालिसिस। हमने बोला कि भैया कल पहला टेस्ट है, आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने नहीं किया आज एक कॉपी बनाइए, एक टेस्ट की कॉपी बनाइए, एक मिस्टेक कॉपी बनाइए, उसका नाम ही रख दीजिए कि मिस्टेक कॉपी। ये मिस्टेक कॉपी बनाओ कि भाई साहब ये मेरी अपनी गलतियां हैं, ये मिस्टेक कॉपी बनाओ अपनी, और उस पर अपनी गलतियों को लिखो, एनालाइज करो। मान लो किस दिन नहीं पढ़ रहे, हो सकता है तो डेली एनालाइज करो अपनी चीजों को और करके देखो। ओके चलो, तो शुरू करते हैं कहानी को। हम लोग लास्ट क्लास में बेटा रेडॉक्स के हम